आप सभी की बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आज आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कराने जा रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इसके बारे में जल्दी से एक बार इंट्रोडक्शन करते हैं। ये थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है और इसमें हमें प्रूव करना होता है कि जो इस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड यानी हाइपोटेनस उसका जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हमने ये जो एंगल है बी, इसको राइट एंगल लिया हुआ है। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जैसे मैंने बताया ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है और इसका जो स्क्वायर है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए गिवन, तो पूरे ट्रायंगल में गिवन क्या है, ये आपके सामने है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके सामने है एबीसी, जो कि आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें कौन सा है, ये देखिए गिवन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका यहां तक कहा गया है। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए अपने प्रूव क्या करना है। अब ये आता है नंबर 2, जो बात है इसकी, हमने प्रूव ये करना है जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी कि एसी, ये हमने लिखी हुई है। देखिए एसी स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा अगर हम दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करें। जो अदर टू साइड है, एक छोटी साइड कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली साइड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो हम थ्योरम को, हमें पता चल गया क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए हमने इसमें ये कंस्ट्रक्शन करी आपके सामने। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड किसके ऊपर किया, ये एसी के ऊपर, और इसका नाम रखा बीडी। तो हमारी ये कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी। तो इसको हम कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ देना है कि हम प्रूफ करेंगे इसको कि कैसे आगे बढ़े। ये देखिए प्रूफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे। एक तो एबीसी है जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है, और कंस्ट्रक्शन के बाद 2 ट्राइंगल और हो गए। तो एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि इसका जो स्क्वायर, यानी कि हमें पता है कि हमें आगे बढ़ना कैसे है। तो हम बड़े वाले ट्राइंगल से, जो एबीसी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी, इसको छोटे वाले के हम सिमिलर प्रूव करेंगे। और छोटा वाला ट्राइंगल है यहाँ पर देखिए एबीडी। तो एबीडी कौन सा है, ये वाला जिसपे मैंने मार्किंग कर रखी है। हम बड़े वाले ट्राइंगल से इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, और सिमिलर प्रूव करने के लिए याद रखिए 2 एंगल्स का इक्वल होना कंपलसरी होता है, कम से कम 2 एंगल। तो देखिए इन ट्रायंगल में क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल्स में एबीसी और एबीडी में, यानी बड़े वाले में और इधर वाले में, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या क्या इक्वल है। देखिए एबीसी में देखिए ये 90 है, क्योंकि हमने बनाया ऐसा कंस्ट्रक्शन, हम ये हमारे गिवन है। और दूसरा ये वाला एंगल जो है बीडीए, ये भी 90 है। देखिए तो हमने लिखा एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल बीडीए ईच 90, दोनों के दोनों 90 हैं। इसके बाद देखिए एक एंगल हमें मिल गया, कौन कौन सा मिला, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों 90 हैं। इसके बाद आता है ये वाला एंगल, देखिए बीएसी। तो बड़े में क्या है, एंगल बीएसी, ये इक्वल है किसके, बी डी ए के। तो ये किसके इक्वल है, देखिए ये एंगल है किसके, ये जो बी ए सी है, ये एंगल इक्वल है किसके, बी ए डी के। क्योंकि ये एंगल एक ही तो है। देखिए छोटे ट्रायंगल में ये रहा और बड़े ट्रायंगल में ये रहा, तो एक ही ट्रायंगल है ये वाला। एंगल बी ए सी बड़ा वाला और बी ए डी छोटा वाला, ये दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल, ये एक ही एंगल तो है दोनों में, ये तो ये कॉमन है दोनों में। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ए डी के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बड़ा वाला और छोटा वाला, इसका मतलब है इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो प्रोपोर्शनल हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे अब यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। अब देखिए ये वाला जो चीज है आपको ध्यान से करना है, ये बच्चों को काफी दिक्कत करता है। तो हम इसको आगे करते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए ये थ्योरम जो है यहाँ से, चलिए रहने देते हैं अभी। हाँ तो अब देखिए हमने करना क्या है, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये वाला, इसको कंस्ट्रक्शन को छोड़ दीजिए, इन दोनों को ऊपर नीचे रख दीजिए।
एक साइड ये वाली, एक साइड ये वाली। ये देखिए हमने लिखा AB अपॉन AD, क्योंकि हमें दो साइड को इसकी दो साइड से कोरस्पॉन्डिंग प्रूव करना है। छोटे वाले ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये AB क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो देखिए कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है हाइपोटेनस के सामने हाइपोटेनस आएगा, तो AB हाइपोटेनस है तो बड़े वाले का जो हाइपोटेनस है वो इसके सामने आएगा। तो हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है H। अब दूसरी वो साइड आएगी जिसका दोनों ट्रायंगल से रिलेशन है। अब देखिए जो AB साइड है इसका इस वाले ट्रायंगल से भी रिलेशन है और छोटे वाले से भी है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, तो हमने इसके सामने ये लिखा और दूसरा हमने AD के सामने क्या लिखना है। देखिए क्योंकि हमने ये AB अपॉन AD लिखा था, तो AB तो हाइपोटेनस है लेकिन AD क्या है, ये दूसरी साइड है। तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल की एक साइड तो ले ली, अब हमें कौन सी लेनी है जिसका रिलेशन इससे है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB। तो AB को AB से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू AD। तो ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट। अब देखिए सिमिलरली आप अगर कहीं और पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही ये फॉर्मेट दिया जाता है कि नीचे दिया जाता है सिमिलरली 1 2 और फिर क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। अब देखिए मैं आपके सामने इसी थ्योरम को और अभी आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, रोज मैं पढ़ाता हूं तो एंड में क्या होता है जगह कम पड़ जाती है। यहाँ पर भी ऐसी हो रखा है, तो मैं चाहता हूं आपको बहुत अच्छा समझ आए इसलिए। अब देखिए आपके सामने हमने ये पूरा पार्ट कर दिया, अब हमें करना क्या है नेक्स्ट, अब हमें इस वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सिमिलर प्रूव करना है। तो फिर लिखेंगे आप नाउ ऐसे करके इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा रह गया आपके पास, हमारे पास है ADC। तो पूरी थ्योरम कराऊंगा मैं एक्सप्लेन करके। अब देखिए बच्चों ये बड़े वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। अब देखिए फिर वैसे ही होगा, बड़े वाले में ABC, तो एंगल ABC है बच्चों ये 90 का है, छोटे वालों में BDC 90 का है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर वही बात है ईच 90, ये देखिए इसके बाद एक एंगल तो पूरा हो गया हमारा, अब हमें दूसरा करना है। अब हम सेकंड एंगल पे आते हैं, ये एंगल वही है, देखिए BCA, बड़े वाले में क्या आ रहा है इसका नाम BCA, ये इक्वल किसके है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में ये बन जाता है BCD, वापिस वहीं आ गए BCD, क्यों, दोनों कॉमन है ये, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक ही एंगल आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं कॉमन, ये लिख दिया। अब क्या हो गया देखिए फिर दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गए, यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC। कैसे हुआ बच्चों, ये अगेन वही, ये एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर होता है। तो अभी आपने देखा कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, बड़े वाले को ABC को पहले प्रूव किया सिमिलर है किसके, ABD के। फिर सेकंड राउंड में हमने ABC को प्रूव किया कि BDC के सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब होता है कि जैसे सिमिलर का मतलब बच्चों ये होता है, आप अगर सीखना चाहें जैसे ये दो ट्रायंगल हैं ये, तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन इनकी हर चीज जो है वो मतलब एंगल सारे इक्वल होते हैं। ये देखिए एंगल तीनों के तीनों इक्वल होंगे, कंडीशन है इसमें ये, लेकिन इनकी जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं, यानी कि वो कोरोस्पोंडिंग साइड इनकी प्रोपोर्शनेट होती हैं। तो यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखिए यूज किया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, फिर से आप आ जाइए उस छोटे वाले ट्रायंगल पे, इसकी जो दोनों पूरी साइड है उनको लिख लीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे जहां पर ये लिखा हुआ है, तो आपने लिखा इसमें BC साइड है आपके पास, दूसरी है CD। अब फिर से वही बात करेंगे, आप इस छोटे ट्रायंगल में चेक करिए BC क्या है, देखिए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस सामने हाइपोटेनस रखा जाएगा, तो इसका जो हाइपोटेनस है बड़े वाले का वो है AC। अब हमें दूसरी साइड, क्योंकि ये हाइपोटेनस आ गया वैसे ही फिर दोबारा, और नीचे क्या आएगा, एनी साइड आएगी जो इसका रिलेशन है इसमें। अब देखिए इसमें AC तो आ गया, कौन सा बचा हुआ है BC, तो यहाँ पर BC आ जाएगी। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक चीज लिखनी पड़ेगी आपको, CPST। इसका मतलब ये होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये हमने लिख दिया, अब इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। तो ये नंबर 1 था। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, देखिए ये BC स्क्वायर इजिकल टू AC इंटू में CD, और ये आपका नंबर 2, क्योंकि ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। बस देखिए एक तरह से आप एंड मार्क पर पहुंच गए हैं इस पूरी थ्योरम के।
यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ जाती है। अब अपने क्या करना है, देखिए हम वापस आ जाते हैं। हमने करना क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर आपके सामने है, ये बी सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग जब वीडियो देखेंगे जूम करके देख लेना। अब देखिए इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड क्या है स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर आपके सामने। अब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ए सी ए डी है, देखिए, और इस वाले का जो राइट हैंड साइड है, दोनों का राइट हैंड साइड आएगा ये वाला ए सी इंटू सी डी। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। आप देखिए यहाँ पर अब क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में ए सी कॉमन है, देखिए, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए डी, और यहाँ पर प्लस का साइन, और यहाँ पर बचा हुआ है सी डी, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ए सी और ए डी प्लस सी डी, देखिए ए डी प्लस सी डी, ए डी और ये सी डी, इनको प्लस कर दिया तो बन गया है ए सी बन गया। तो ए सी को जब ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये है हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से ये आपके थ्योरम क्या होती है, ये पूरी होती है। तो मैंने वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैंने बहुत छोटे में समझाया है। आप वीडियो को बार बार देखिए इसको, और बिना स्किप करे हुए देखिए। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, हम आपको कमेंट में या नई वीडियो बना करके एक्सप्लेन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और हमारी लाइव क्लास भी चलती है इसी चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।